तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साउविन वील लाइटिंग पवेलियन पहुंच चुका, जहां पर चारों पवेलियन के हेड आ चुके थे और अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं। जिसके बाद ये कंपटीशन शुरू हो गई थी, जिसके आगे से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में साउविन को हम देखते हैं, जहाँ पर साउविन फेंगजी को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या आप अभी भी वैसे ही है जैसे मास्टर ने कहा था, या फिर आप वैसे नहीं है। ये कहने के साथ ही वो फेंगजी को लगातार देख रहा था। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग फाइट कर रहे थे और इसी बीच साउविन को लिंगजी दिखता है। लिंगजी को देखते हुए साउविन अपने मन में कहता है, तो इसकी भी पावर काफी बढ़ चुकी है। ये कहने के साथ ही साउविन के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। दूसरी तरफ हम कंपटीशन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर सभी एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे और इनके अलावा उन चारों पवेलियन के उत्तराधिकारी को हम देखते हैं, जो कि अलग अलग जगह पे जाकर अपने अपने इलाकों को सेव कर लेते हैं और उनके इलाके में जो भी जाता वो उन्हें हरा देते और उसे वहाँ से निकाल देते। और काफी सारे लोगों को पता था कि इनकी स्ट्रेंथ कैसी है, क्योंकि इनकी पावर के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता था, जिस वजह से काफी कम ही लोग गलती से इसके इलाके में चले जाते। अब हमारा सीन शिफ्ट कर फिर से लिंगजी को हम देखते हैं, जहाँ पर लिंगजी भी अभी के समय फाइट कर रहा था और कुछ लोगों का ध्यान उसने खींच लिया था, जिस वजह से वो अपने मन में कहते हैं, ये लिंगजी तो काफी कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर आ चुका है, लगता है इसका कुछ करना होगा। ये कहने के साथ ही एक व्यक्ति ने लिंगजी पे हमला कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ लिंगजी की स्पीड काफी तेज थी, जिस वजह से उसने इस अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ हम उसके ओपोनेंट को देखते हैं, जो कि लिंगजी को संभलने का मौका नहीं देता और बार बार उस पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से लिंगजी परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर साउविन पे आ गया, जो कि अभी के समय लिंगजी को ही देख रहा था। साउविन अपने मन में कहता, आखिर ये व्यक्ति लिंगजी पे ऐसा अटैक क्यों कर रहा है, लेकिन कुछ समय के अंदर इसे समझ में आ जाता है आखिर उस व्यक्ति का प्लान क्या है। वो परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, ये तो वांगचिन के इलाके में इसे ले जा रहा है ताकि वो वांगचिन इसे संभाले। ये कहते वो काफी परेशान हो चुका था। वो अपने मन में फिर से कहता है, अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि वांगचिन अभी के समय जो भी उसके इलाके में आने की हिम्मत कर रहा था वो उसे काफी बेरहमी से मार रहा था और उसका डर सही भी साबित हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के अंदर वो उसका ओपोनेंट लिंगजी को उसके इलाके में छोड़ देता है और इस कारण से उस लड़की के चेहरे पे एक इविल स्माइल आ चुकी थी। अभी के समय उसने अपने चेहरे को किसी चीज से ढक रखा था, इसीलिए हम उसके चेहरे को नहीं देख पाते। वो लिंगजी से कहता है, अब तुम अच्छे से मरोगी। ये कहने के साथ ही वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वांगचिन के इलाके में आया तो उसका भी बच के यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरी तरफ लिंगजी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि अभी तक उसे संभलने का भी मौका नहीं मिला था। लेकिन कुछ समय के अंदर वो जब अपने आप को संभाल कर देखता है वो कहाँ पर है, तो वो हैरान हो चुका था। वो अभी के समय साफ साफ अपने सामने वाले व्यक्ति को देख सकता था, जो कि अभी उसके सामने बैठा हुआ होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांगचिन पे आ गया, जो कि उसे देखते हुए एक इविल स्माइल देता है। अब इस खतरनाक से स्माइल को देखकर लिंगजी काफी डर चुका था, जिस वजह से वो इस इलाके से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अब इसमें काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं वांगचिन वहाँ से डिसअपीयर होते हुए उसके सामने आ जाता है। फिर वो लिंगजी से कहता है, तुम यहाँ पर आने की हिम्मत कर चुके हो, यानी कि तुम्हें मेरा कुछ भी डर नहीं है। अब ये सुनने के बाद लिंगजी उससे कहता है, मैं यहाँ पर गलती से। लिंगजी अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले वांगचिन उस पर अटैक कर देता है। अब ये देखने के साथ ही लिंगजी उस अटैक को डोज करने की कोशिश करता है और कुछ हमले को वो डोज भी कर लेता है, लेकिन जैसे वो अपनी पावर को बढ़ाता है तो लिंगजी वांगचिन के अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता और इस कारण से वो अटैक लिंगजी को हिट हो जाता है। अब इस कारण से लिंगजी के मुंह के साइड से खून निकलने लगता है। ये देखने के साथ ही लिंगजी अपने हार को एक्सेप्ट कर लेता है। वो वांगचिन से कहता है, मैं अपने हार को स्वीकार करता हूँ। लेकिन वांगचिन को देखने के साथ ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लिंगजी को इतना आसानी से उसे जाने देगा, और ऐसा होता भी है, क्योंकि वांगचिन उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता और उसके हार मारने के बावजूद उस पर अटैक करता रहता है। और इस कारण से सभी की नजरें अभी तक लिंगजी और वांगचिन की फाइट पे आ चुका था। शुरुआत में सभी को लग रहा था कि लिंगजी के हार मारने के बाद वांगचिन उसे छोड़ देगा, लेकिन जब वांगचिन उसे हार मारने के बावजूद उसे नहीं छोड़ता तो सभी लोग वांगचिन के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि ये काफी गलत था, क्योंकि वांगचिन काफी पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने से व्यक्ति को बुली कर रहा है। फिर से हमारा सीन शिफ्ट कर वांगचिन पे आ गया। वो अपने आसपास के नजारे को देखते हुए काफी गुस्से में आ चुका था। इसके बावजूद वो अपने मन में कहता है, इस लड़की की वजह से मेरी काफी बदनामी हो चुकी है, इसलिए इस लड़की को मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। इस लड़की को इसका पे करना होगा और इसका पे करने का तरीका है मैं उसकी मौत। ये कहने के साथ ही वो अपनी खंजर को उसकी गर्दन पे लेके आ चुका था ताकि वो लिंगजी को यहीं पर खत्म कर सके। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम साउविन को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है, मुझे जल्दी से लिंगजी को बचाने के लिए मूव करना होगा। ये सोचने के साथ ही साउविन अपनी जगह से डिसअपीयर होकर लिंगजी के बाजू में आ गया। दूसरी तरफ वांगचिन जो कि लिंगजी को मारने वाला था, उससे पहले वहाँ पर एक शैडो आ चुका था, जो कि आने के साथ ही लिंगजी को टेलीपोर्ट करके पीछे लेके आ जाता है। दूसरी तरफ लिंगजी को हम देखते हैं
हैं जिसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि अब वो यहाँ पर नहीं बचने वाला। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है जिस वजह से उसने अपनी आंखें खोल ली। वो अपने आप को भी जिंदा हालत में देखकर काफी खुश हो चुका था। इसके बावजूद वो अपनी साइड में देखता है तो वहाँ पर एक मिस्टीरियस व्यक्ति को देखता है जिसने अपनी शक्ल को ढक रखा था। अब उस व्यक्ति को देखने के साथ ही लिंगजी उससे धन्यवाद कहता है और उससे कहता है एल्डर आपका धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचाई। अब लिंगजी की ऐसी बात सुनकर सावन उससे कहता है ये मैं हूँ। ये कहने के साथ वो कुछ सेंस करता है। तब उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सावियन है, जिस वजह से वो तो काफी एक्साइटेड और काफी हैरान हो चुका था। इससे पहले लिंगजी उससे कहता है उससे पहले सावन उससे कहता है क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझ पे हमला करेंगे। अब सावन के इन शब्दों को सुनने के बाद लिंगजी अपनी एक्साइटेड को पूरी तरह से छुपा लेता है। दूसरी तरफ अब अपने आप को इग्नोर होता देख वांग चिन काफी गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुमने यहाँ पर आकर और इस लड़की को बचाकर काफी बड़ी गलती की है और हमारे रूल को तोड़ा है। अब वांग चिन के इन शब्दों को सुनने के बाद वहाँ पर काफी सारे सैनिक आ जाते हैं जो कि सावेन और लिंगजी को पूरी तरह से घेर लेते हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर इस मैच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? ये सुनने के साथ ही सावेन उससे जवाब देते हुए उनसे कहता है यहाँ पर सबसे पहले मैंने नहीं बल्कि वांग चिन ने रूल तोड़ा है क्योंकि मेरे दोस्त ने हार स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद ये लड़का उसे मारने की फिराक में लगा हुआ है। इसीलिए अगर आप किसी को सजा देना ही चाहते तो इस लड़के को दो क्योंकि इसने सबसे पहले रूल तोड़ा था। और अभी के समय सावेन ने अपनी आवाज को पूरी तरह से चेंज कर लिया था ताकि उसकी आवाज को कोई पहचान न सके। अब कोर्स उसके साथ काफी सारे लोग गए थे हेवेनली मोनेट पुल पर, इसलिए सावेन की आवाज को कोई भी पहचान लेता तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। अब सावेन का जवाब सुनते सभी लोग हैरान हो चुके थे और इसके अलावा वो सभी जानते थे कि सावेन जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। लेकिन इसके अलावा वो सभी ये भी जानते थे कि वांग चिन येलो स्पिन सेक्ट से है और इस कारण से कोई भी वांग चिन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो पूरा येलो स्पिन सेक्ट उनके खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए उनकी नजरों में जिसने सबसे पहले रूल तोड़ा वो और कोई नहीं बल्कि सावेन था। इससे पहले कोई भी सावेन को कहता है उससे पहले वांग चिन उससे कहता है ये लड़का सिर्फ डावांग के 4 स्टार पे है, जिस वजह से अगर मैं इसे मार भी दूं तो यहाँ पर कोई भी नहीं बोलेगा। और जहाँ तक रही तुम्हारी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की क्योंकि इस रूल को खुद विन लाइटिंग पवेलियन के हेड ने बनाया है। अब जबकि तुमने इस रूल को तोड़ा है तो तुम्हें इसका बड़ा अंजाम भुगतना होगा। ये कहने के साथ ही वांग चिन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब वांग चिन की ऐसी बातें सुनने के बाद सावेन और लिंगजी को काफी गुस्सा आने लगता है। इसलिए सावेन वांग चिन से कहता है अगर तुम येलो स्पिन सेक्ट से ना होते तो मैं तुम्हारा ऐसी हालत करता कि तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाता। अब ये सुनने के बाद ही सभी लोग शॉक्ड रह गए थे क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो वांग चिन से ऐसी बातें कर सके। वो सभी अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा इंसान है जो कि वांग चिन से ऐसी बातें करने की हिम्मत कर रहा है। जरूर ये लड़का पागल हो चुका है जो कि वांग चिन से ऐसी बातें करने की हिम्मत कर रहा है क्योंकि ये लड़का डावांग के पीक पे है। जबकि हम वांग चिन की बात किया जाए तो वो हाफ डाओजुंग बन चुका है, जिस कारण से कुछ सालों के अंदर वो पूरी तरह से डाओजुंग बन जाएगा। सचमुच ये लड़का आज जान से मारा जाएगा। ये कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जा सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैंने वीडियो बनाया होगा तो वहाँ पर अपलोड हो गया होगा तो आप प्लीज एक बार चेकआउट जरूर करें मेरे सेकंड चैनल पे।